न्याय व्यवस्था के पुस्तक 8वीं अध्याय को ध्यान करें। इस 8वीं अध्याय में 36 वचन लिखा गया है। ये 36 वचनों में दो प्रकार की भाग विभाजन किया गया है। दो प्रमुख भाग हैं। पहली भाग याजक लोगों की प्रतिष्ठा संस्कारी करना या याजक लोगों की पवित्र करना, कॉन्सिक्रेशन ऑफ द प्रीस्ट। और इसके बाद में जो भाग है, दूसरी भाग 14वीं वचन से 36 वचन तक याजक लोगों के लिए देने वाली बलिदान। याजक लोग साधारण लोग, आम आदमी के लिए नियुक्त किया गए हैं। आम आदमी लोग जो देते हैं बलिदान, उन कामों को करने के लिए याजक लोगों को नियुक्त किया गया है। उतना ही नहीं, याजक लोग अपने आप के बारे में भी बलिदान करते थे। पुराना नियम की याजकत्व बहुत निर्बल की याजकत्व थे। वो मानव रूपी का याजकत्व था। नया नियम में यीशु मसीह ही एक याजक थे, एक सामर्थी याजक थे। पुराना नियम में हारून के हिस्से में जो निकल कर आए थे वो याजक लोग मनुष्य होकर, मनुष्य की पाप की स्वभाव से होकर आने के वजह से वो लोग बलिदान देते समय वो लोग भी अपने आप के बारे में बलिदान करते थे। बलिदान देना पड़ा। उन लोग पहले परमेश्वर की ओर से अंगीकार होने के लिए बलि चढ़ाकर, उसके बाद उन लोग परमेश्वर की प्रजा के लिए परमेश्वर के सम्मुख बलिदान करते थे। इसलिए वो याजकत्व बदल कर यीशु मसीह निरंतर याजक के रूप में हमारे सामने नियुक्त किए गए हैं। नया नियम में यीशु मसीह अपनी नया प्रधान याजक है। वो हारून की क्रम के हिस्से में से निकलकर आए हुए नहीं, मलकी सदक, जो यीशु मसीह मलकी सदक की ओर से निकलकर आए हुए याजक थे। माता हो या पिता हो, आदि हो और अंत हो, नहीं था जो मलकी सदक को परमेश्वर के पुत्र जो याजक के रूप में आए थे। इसलिए यीशु मसीह असली याजक थे। यही अर्थ आती है। उनसे पहले उनकी बदले या उनकी संधि, उनके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किए गए उस भाग को छाया के रूप में लोगों को परमेश्वर ने दिखाया था। सारी पुराना नियम, इट इज़ द शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की छाया की दर्शन। इसलिए याजक लोगों के लिए कॉन्सिक्रेशन हुई थी। ये पूरा पहले 13 वचनों में रहा है। दूसरी भाग में याजक लोग अपने लिए 14वीं वचन से लेकर 36वीं वचन तक बलिदानों को चढ़ाए थे। अपने आप को संस्कार कर लिए थे, पवित्र कर लिए थे, प्रतिष्ठित कर लिए थे। अपने आप के लिए बलि पशु को चढ़ाए थे, अर्पण किए थे, प्रतिष्ठित किए थे। ये पूरा लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 प्रकार की भाग हैं। 14वीं वचन से लेकर 36वीं वचन तक 5 प्रकार की उपभाग है, मतलब छोटे छोटे भाग हैं। पहला, पाप की प्रायश्चित की बलि अपने आप के लिए वो लोग नियुक्त कर लिए थे। ये 14वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक, 14वीं वचन से लेकर 17 वचन तक, 18वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक वो लोग होम बलि को चढ़ाए थे अपने आप के लिए।
22वीं वचन से लेकर 26वीं वचन तक अपने आप के लिए वध करने वाली उस मेढ़ों को कॉन्सिक्रेट किए थे। उसके बाद 27वीं वचन से लेकर 29वीं वचन तक हिलाने की अर्पण को वो लोग दिए थे। 30वीं वचन से लेकर हम लोगों को प्रीस्ट्स की अनॉइंटमेंट हमको दिखाई दे रही है। उन लोगों के ऊपर अभिषेक लिखा गया है। 32वीं वचन ये प्रीस्ट लोगों की भोजन लिखा गया है। 33वीं वचन से लेकर 36वीं वचन के बीच में 7 दिन याजक लोगों को संस्कार करने के लिए देने वाली बलिदान के बारे में लिखा गया है। इसी रीति से 8वीं अध्याय हमको दिखाई दे रही है। ये प्रीस्टहुड याजक के बारे में लिखा गया हुआ अध्याय कहकर हम लोग याद रखना है। याजक लोगों के बारे में लेवी व्यवस्था के पुस्तक 8वीं अध्याय से लेकर 10वीं अध्याय तक प्रत्येक विधियों जब ये लोग इस रीति की कॉन्सिक्रेशन से वो लोग गए थे, परमेश्वर 9वीं अध्याय में परमेश्वर की काम वो लोग प्रारंभ शुरू करते वक्त परमेश्वर की महिमा लोगों को दिखाई दी है। हारून की पुत्रों में से 2 लोग नादाब और अबीहू कहकर 2 व्यक्तियों ने अन्य आग को पीकर समर्पण करने के वजह से वो लोग वहीं जल गए थे। ये 10वीं अध्याय में दिखाई देती हैं। इसलिए ये प्रीस्ट की परिश्रम को जो ज़रूरत है उसके लिए कॉन्सिक्रेशन उन लोगों की फर्स्ट मिनिस्ट्री, वैसे ही उन लोगों का फर्स्ट डिजिग्रेशन उन लोगों की फर्स्ट ओबीडियंस भी हम लोगों को दिखाई देती है। ये पूरे गुण ये 3 अध्यायों में हमको दिखाई देती हैं। ये प्रीस्टहुड की अध्यायों में से 8वीं अध्याय में है। पहली भाग से लेकर 8वीं वचन तक कॉन्सिक्रेशन ऑफ द प्रीस्ट्स। निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय पहले से लेकर 9वीं वचन तक और 30वीं अध्याय 30वीं वचन में और उसके बाद 133 भजन संहिता में हारून के ऊपर उंडेला गया है वो अभिषेक का तेल सर से लेकर उतरते हुए दाढ़ी और जो पहना है एफोद की आंचल तक वो उतर कर आई है, पूरा भरा है कहकर जो लिखा है। जो उतर रहा है वो एक सुगंधित तेल है। वो सुगंधित तेल कहा जाता है उसको। अभिषेक के बारे में भी यहाँ लिखा है। इसलिए ये वचन ऐसे स्थान में आपको दिखाई देती है। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये लेवी व्यवस्था के पुस्तक 8वीं अध्याय पहले से लेकर 13वीं वचन तक हम लोग पढ़ लेंगे। पहला वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीर रोटी की टोकरी को मिलाप वाली तंबू के द्वार पर ले आ और वहाँ सारी मंडली को इकट्ठा कर। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पब्लिकली और सबके सम्मुख कार्य को नियुक्त कर रहा है। सारे लोग परमेश्वर की मिलाप वाली तंबू के पास आकर मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा होना है। वो उन सारे लोग उस द्वार के सामने रहने का वो ये दिखा रही हैं कि अपने कार्यों को नियुक्त कर रहे हैं। सारे लोग उस मिलाप वाले तंबू के द्वार के
आगे इकट्ठा हुई है। उन लोग इकट्ठा हुए के बाद हारून को और उसके पुत्रों को मूसा ने मिलाप वाली तंबू के सामने सामने लेकर आना है। याजकत्व के काम करने के लिए, अभिषेक किया जाने के लिए लेकर आने के लिए कहे थे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर एक देश की तैयारी के लिए उनको एक आध्यात्मिक विधि को तैयारी करने के लिए परमेश्वर ने याजक लोगों को नियुक्त किए हैं। उसको पालन करने के लिए राजाओं को जैसे नियुक्त करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर के नज़दीक नियुक्त करने के लिए उन लोगों के निमित्त याजक लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। परमेश्वर उन लोगों के बीच में निवास होने के लिए मिलाप वाली तंबू को उनके बीच में नियमित किए थे उन्होंने। इसलिए मिलाप वाली तंबू के द्वार पर सारी मंडली आकर खड़े होने के बाद हारून और उसके पुत्र तैयारी होकर आना है। कैसे तैयार होना है? उन लोग वस्त्र को लेकर आना है। उन लोगों के लिए एक प्रत्येक वस्त्र को सिलाए गए हैं। हारून के वस्त्र प्रधान याजक के वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र याजक लोगों के लिए सिलाया गया हुआ वस्त्र है। उस फैमिली को, उस परिवार को परमेश्वर ने चुन लिए हैं। लेवी लोगों को परमेश्वर की काम के लिए प्रत्येक किए हैं। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में काम करने के लिए, मंदिर की काम करने के लिए, मंदिर की काम के लिए हारून के परिवार को परमेश्वर ने चुन लिए हैं। उस मंदिर में यानी मिलाप वाले तंबू में काम करने के लिए 30 साल से भी बढ़कर जो जवान लोग थे लेवियों में, उन लोगों को काम करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों के परिवारों में से परमेश्वर लिया है। ये काम शुरू करने के लिए परमेश्वर ने शुरू कर रहे हैं। कैसे? मतलब वो लोग अपने आप के लिए पाप की प्रायश्चित के निमित्त एक बछड़े को लेकर आए थे। बछड़ा को लेकर आने के लिए कहे थे परमेश्वर ने। होम बलि के निमित्त 2 भेड़ों को लाने के लिए कहे थे। एक मेढ़ जब अर्पण होती है, उसके बाद दूसरी मेढ़ जब अर्पण होती है, उस दोनों के बीच में जो अंतर के बारे में भी यहाँ लिखा गया है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो पाप की प्रायश्चित के निमित्त बछड़ा को और 2 मेढ़ों को भी लेकर आए थे। परमेश्वर ने लाने के लिए कहे थे। तंबू के पास, मिलाप वाली तंबू के पास अखमीरी रोटी की टोकरी को भी लाने के लिए कहे थे। मिलाप वाली तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर, कहकर परमेश्वर ने कहे थे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। देखिएगा, एक नियम के अनुसार वो लोग जीवित थे, उस समय जी रहे थे। एक बुलाहट की आज्ञाकारिता दिखाए थे। परमेश्वर जब बुलाए थे तो उन लोग अनाज्ञाकारिता ना होकर आकर इकट्ठा हुए थे। 5वीं वचन, तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यही है। ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, सॉवरनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के सार्वभौमिक अधिकार में परमेश्वर अपनी योजना बनाए थे। इटर्नल प्लान ऑफ गॉड एग्जीक्यूटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर ही उसको नियुक्त किए हैं। उसमें मनुष्य की खुद की इच्छा की मौका परमेश्वर ने नहीं दिया है।
इसलिए परमेश्वर अपने इच्छा को पूरा करके नियुक्त किए हुए अंश को वो ही निर्वहन कर रहे हैं। ये सारे विधियां परमेश्वर की योजना से है, यानी ना कि मनुष्य की योजना से। परमेश्वर अपने अधिकार से किए हैं, इसलिए परमेश्वर जो करने के लिए योजना बनाए थे उसी को करने के लिए आज्ञा दिए हुए काम, इस कार्यों को हम लोग करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया गया हुआ काम है। आजकल बहुत लोग परमेश्वर के दास लोग ये 21st सेंचुरी में हम लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण किए हैं कहकर कहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर जब हम लोगों को बचा लिया था, उद्धार दिया था, तभी हम लोग उसकी बाग हो चुके हैं। वो हम सभी लोगों को याजक के रूप में परमेश्वर ही नियुक्त किए हैं। वो कहे थे कि सारे जगत के अंत तक जाइए और सारे लोगों को सुसमाचार बताइए कहकर कहे थे। आखिरी आज्ञा को वो बताए थे, वी आर गोइंग हिज ग्रेट कमांड एंड ग्रेट कमीशन। हम लोग जो समर्पण किए हैं उसी के वजह से ये होगा नहीं, वो हम लोगों को नियुक्त किए तो होगी। वो ही परमेश्वर की सेवा है। इसलिए परमेश्वर की सोच, माँ के गर्भ में हम लोग तैयारी होने से पहले ही परमेश्वर की आंख, परमेश्वर की दास आपको और हमको देखा है। हम लोगों को बचा लिए हैं, परमेश्वर के बाग हुए हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग उसके काम करने की योग्य हुए हैं। जिम्मेदारी अपने ऊपर है कहकर वचन कहती है। आगे बढ़ेंगे 6वां वचन। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया था। क्या वो लोग नहाते नहीं क्या? उन लोग करना नहीं, उन लोग नहाना नहीं। मूसा ने उन लोगों को पवित्र कर रहा है। वो लोग अपने आप खुद नहा सकते हैं ना? नहान नहीं होगा। क्यों? इसका अर्थ क्या है? अपने आप को पवित्र बना लेना मनुष्य की संभव नहीं होगी। परमेश्वर के सम्मुख योग्य के रूप में मनुष्य को जो जरूरी है, पवित्र बनाने वाली कार्यक्रम को परमेश्वर के सम्मुख करना ही है, परमेश्वर ही करना है, लेकिन मनुष्य नहीं कर पाएगा। इसी अर्थ को बताते हुए मूसा ने उन लोगों को स्नान करवाए थे, नहलाए थे। 7वां वचन। तब उसने उनको अंगार का पहनाया और कटिबंध लपेटकर बाग पहना दिया और यपोद लगाकर यपोद के खड़े हुए पट्टे से यपोद को बांधकर कस दिया और उसने चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिया। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने की टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। गॉड इज यूजिंग मोसेस इन हिज प्लेस। परमेश्वर मूसा को अपने स्थान में इस्तेमाल कर रहे थे। हारून को याजक के रूप में अंगीकार करने के लिए हारून को शुद्धि किया है, वो परमेश्वर ही है, शुद्ध किया है।
हारून को याजक के वस्त्र जो पहनाया था वो भी परमेश्वर ही है। वो परमेश्वर के पक्ष में मूसा ही किए थे। यहोवा की आज्ञा है वो। इसलिए कोई भी अपने आप को धार्मिक रूप से अपने आप पवित्र करने के लिए जो कार्य है वो अपने आप नहीं कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ही वस्त्र पहनाना है। आदन की वाटिका में भी आदम और हव्वा को परमेश्वर ही जो बनाया था अपने आप से, उस चमड़े के अंगार के बनाकर उनको पहना दिया। वो ही बनवाए थे और वो ही पहनाए थे आदन की वाटिका में। यहाँ भी याजक लोगों को वस्त्र बनवाए हैं, वो खुदा ही है। जो पहनाए थे वो भी वो ही है। इट इज़ द डिवाइन एक्ट, नॉट एनी ह्यूमन इंटरनल इंटरफियरर। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 10वीं वचन, तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सबको भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। अभिषेक के तेल से मिलाप वाली तंबू को और उसके अंदर जो भी सामान है उस सारे सामान को पवित्र किया। उसके बाद याजक लोगों को अहरोन के पुत्र और प्रधान याजक के रूप में हारून को और याजक के रूप में हारून के पुत्रों को अभिषेक किया था, पवित्र किया था मूसा ने। 12वीं वचन, और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। Moses anointed Aaron and consecrated him as the high priest for God। परमेश्वर के लिए प्रधान याजक के रूप में तेल डालकर पवित्र किया था। इसका मतलब पवित्र आत्मा की अभिषेक के नीचे एक प्रधान याजक ने काम करता है। यीशु मसीह ने नर अवतार लेकर पृथ्वी पर जब आए थे, वो अपने खुद की सामर्थ्य से अद्भुत कार्य आश्चर्य कार्य नहीं किए थे। पवित्र आत्मा की अभिषेक के नीचे अपनी परमेश्वर की दैविक स्वभाव को, दैविक संकल्प को संपूर्ण नर के रूप में वो पूरा किए हैं कहकर हम लोग समझना चाहिए। 13वीं वचन, फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगार के पहनाकर कटीबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 14वीं वचन, तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। ध्यान दीजिए, बछड़ा और भेड़, नहीं तो मेढ़। यहाँ आप ध्यान दीजिए, बछड़ा सामर्थी है और ये अत्यधिक लहू की है। भेड़ छोटा है। भेड़ को होम बलि के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक मेढ़ को और एक बछड़ा को यहाँ पाप की प्रायश्चित की बलि के रूप में दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बछड़ा को पाप की प्रायश्चित के रूप में देने के लिए, चढ़ाने के लिए उसके ऊपर हाथ रख रहे हैं। अपने पाप के लिए नियुक्त किया गया हुआ जानवर बलि पशु को अंगीकार करने के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं, जैसा यहाँ लिखा है। 15वीं वचन, तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया।
16वीं वचन को देखें। 16वीं वचन, और मूसा ने अंतड़ियाँ और अंतड़ियाँ पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। पाप की प्रायश्चित के बलि अर्पण किया गया है याजक लोगों के लिए। इसको इसके मांस के साथ और उसकी चमड़े के साथ छावनी के बाहर आग में जलाए थे। यीशु मसीह ने छावनी के बाहर परिश्रम किए हैं कहकर लिखा है, कष्ट उठाए हैं कहकर हम लोग देख रहे हैं। इसलिए ये भी परमेश्वर को दर्शा रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ 14वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक पाप की प्रायश्चित की बलि, सिन ऑफरिंग के बारे में लिखा गया है। 18 से लेकर 21 तक होम बलि, होम बलि, होम बलि के निमित्त दो प्रत्येक रूप की दो मेढ़ों को लेकर आने के लिए कहे थे। एक मेढ़ बर्न्ट ऑफरिंग होम बलि के रूप में देने के लिए परमेश्वर ने कहे थे। पढ़ रहा हूँ, 18वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक होम बलि के बारे में लिखा गया है। फिर वह होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अंतड़ियाँ और पाँव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया, और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यहोवा के लिए होम बलि जो बलि हुई थी वो जलाए थे, वो सब कुछ संपूर्ण रीति से जल गया था। उसमें से कोई भी कुछ भी ना लेकर परमेश्वर के लिए संपूर्ण रीति से जलाए थे। ये मन भर से परमेश्वर की धन्यवाद दिए सो जैसा एक सादृश्य में, एक चिन्ह के रूप में ये होम बलि दिख रही है। उसके बाद 22वीं वचन से लेकर 26वीं वचन तक दूसरी मेढ़ को क्या किए हैं देखेंगे। फिर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाया। ये एक प्रतिष्ठित रूप के वजह से, रूप के अनुसार दिया गया हुआ बलि है। इसका लहू प्रतिष्ठित लहू है, इसलिए हारून को और उसके पुत्रों को प्रतिष्ठित किए थे, संस्कार किए थे। लहू से प्रतिष्ठित किए थे। 8वीं अध्याय में जब हम देखते हैं पाप की प्रायश्चित की बलि में, पाप की प्रायश्चित की बलि की पशु की लहू से मिलाप वाली तंबू को प्रतिष्ठित किए थे, मिलाप वाली तंबू को प्रतिष्ठित किए थे। यहाँ मेढ़ की लहू से याजक लोगों को प्रतिष्ठित किए थे। देखिए, मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाया। 24वीं वचन, और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक
के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अंतड़ियाँ पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांग ये सब लेकर अलग रखे। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उनमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक पुल्का और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी। लय व्यवस्था के पुस्तक 8वीं अध्याय 27 से लेकर 29वीं वचन तक मूसा ने हिलाने की भेंट के बारे में लिखा है। यहोवा के सम्मुख में हारून और उसके पुत्रों हिलाने का भेंट चढ़ाना है। इसका मतलब मंदिर की चढ़ाव ले लो और अर्पण ले लो कहकर देने वाली अर्पण है ये। उसके लिए मूसा ने क्या किए हैं देखेंगे। पढ़ रहा हूँ 26वीं वचन से। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उनमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुल्का और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। हारून और उसके पुत्रों ने जो हिलाने की भेंट में क्या कौन सा अर्पण किए हैं कहकर अगर हम ध्यान करेंगे तो अख़मीर रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुल्का और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। 27वें वचन। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने के भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। 28वें वचन। तब मूसा ने इन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। हिलाने की भेंट में जो वो लोग हिलाए थे उसको मूसा ने वेदी के ऊपर दहन किए हैं। उसको परमेश्वर ने स्वीकार किए थे। यह एक सुखदायक प्रतिष्ठित संस्कार की भेंट के रूप में परमेश्वर उसको अंगीकार कर रहे हैं। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इसका मतलब मूसा को परमेश्वर जो दिया गया है वो भी समर्पण किए जैसे हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है। इसलिए कंप्लीटली संपूर्ण रूप में हिलाने वाले की भेंट की सारे भागों को वेदी पर दहन होने के लिए जलाने के लिए गए हैं कहकर हम लोगों को पता चल रही है। और तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का। और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। हमको 30वीं वचन जितने भी सेवक लोग हैं याजक लोग हैं उन लोगों के संस्कार के रूप में ये वचन हमको दिखाई दे रही है, प्रतिष्ठित के रूप में दिखाई दे रही है। उसके बाद 31 और 32 वचनों में ये लोग खाने की विषयों के बारे में कहा गया है।
तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वह खाओ, जैसे मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं। और मूसा और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना कहे थे। दूसरे दिन के लिए वो रखना नहीं। वैसे आप लोग प्रतिष्ठित के दिन जब तक ख़त्म नहीं होगा और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे ना हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसे ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया गया है। आज कैसे हुआ था वैसे ही 7 दिन उन लोगों को सेम प्रोसीजर करना है कहकर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। पाप की प्रायश्चित की बलि बछड़ा, मेढ़ों, होम बलि और एक मेढ़ है। संस्कार की अर्पण उसमें से निकालकर उसमें से और हिलाने का बेंट और उसको दहन करना, इस रीति से संस्कार करना है। और छिड़कना, पवित्र करना, 7 दिन प्रत्येक रूप में ऐसे करते हुए चलना है कहकर उसके ज़रिया परम पवित्र स्थान में पहुंचना है कहकर परमेश्वर ले आकर अपने सम्मुख खड़ा करेगा कहकर हमको समझ आ रही है। उसके बाद हम लोग जो बाकी वचन है उसको पढ़ लेंगे। देखिए 33 वचन, और जब तक तुम्हारे संस्कार के दूर पूरे ना हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारे संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसे ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर ना जाओ, क्योंकि ऐसे ही आज्ञा मुझे दी गई है। 35वें वचन बहुत प्रामुख्य है, तुम मर ना जाओ। इसलिए आप लोग मिलाप वाले तंबू के पास, उसके द्वार के पास 7 दिन सुबह और शाम रहकर यहोवा जो आज्ञा दिया था वो मानना है, आज्ञा को पालन करना है। परमेश्वर की सेवकाई आसान नहीं है, प्रत्येक कर लेना है। प्रतिष्ठित जो होते हैं वो लोग प्रत्येक कर लेना है। अभिषेक के रूप में नियुक्त हम लोग अपने आप को सोचना है। अपने स्थिति में से हम लोग अलग किए हुए जैसे प्रत्येक कर लेना है। परमेश्वर के लिए ही सेवकाई करना है। गॉड्स मिनिस्ट्री एंटायरली डिफरेंट। आज के दिनों की सेवक लोगों को ये सारे विषय नहीं जान के कितना हम लोग प्रत्येक कर लेना चाहिए। ये साधारण जीवन लोग अपने जीवन को इनकार करके परमेश्वर के लिए नियुक्त किए हुए सेवकाई करना है। उतनी महान भाग्य परमेश्वर के दास लोगों को दिए हैं। 36वें वचन, तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने किया। आप लोग ना मरे सो जैसा ये सारे काम को करना है कहकर कहे थे। परमेश्वर उन लोगों को अंगीकार ना करेंगे तो वो लोग मिलाप वाली तंबू में ही मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर निवास स्थान में उतर कर आ रहे हैं। परमेश्वर की निवास वहाँ है। संदूक के ऊपर रहने वाली एक प्रायश्चित की ढक्कन से वो बात कर रहे हैं। उस स्थान को उनकी स्थान के रूप में
वो उन्हें लेकर आने के लिए कहे थे। वहाँ लोगों के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख और लोगों के सम्मुख सेवकाई करने वाले सेवक एक साधारण की ओर से नहीं, प्रतिष्ठित करने के वजह से वो पाया है। वो 7 दिन की प्रतिष्ठित के बारे में हम लोगों को 9वीं वचन से लेकर कुछ प्रत्येक रूप की अंश को परमेश्वर की वचन में दिखाई देती है। उन लोगों की फर्स्ट मिनिस्ट्री 8वें दिन में प्रारंभ किए है, उसकी विवरण 9वीं अध्याय में दिखाई देती है। 8वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।